वृंदावन में कल जो घटना हुई उसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार, जब पहला जिम्मेदार कह सकते हैं, नाव वालों को ठहराया जा रहा है। ये वही केसी घाट है और उसके किनारे खड़ी जो ये नावें दिख रही हैं आपको, ये रोज़ाना चलती हैं, मगर कल से घटना के बाद से ये नावें नहीं चल रही हैं और नाव वाले भी ढूंढने को नहीं मिल रहे हैं। अब नाव अगर हम अब देखें, खुद से नज़र मार रहे हैं तो हमको देखिए किसी भी नाव में कोई लाइफ जैकेट नज़र नहीं आ रही है। एक नाव में ये देखिए एक लाइफ जैकेट ज़रूर नज़र आ रही है। तो नाव वाले घेरे में हैं कि भाई लाइफ जैकेट क्यों नहीं पहनाई, पर उसके लिए जिम्मेदारी प्रशासन की भी बनती, भाई की लाइफ जैकेट लेकर सकती है क्यों नहीं है। बहुत सारे सवाल हैं, तो थोड़ा नाव वालों से बात करके देखते हैं कि उनका पक्ष क्या है, जो घटना हुई उसके बारे में वो क्या सोचते हैं। चलिए उनसे बात करते हैं। अच्छा ये बताइए, जैसे ये कहा जा रहा है कि लाइफ जैकेट नहीं पहने थे लोग, अगर लाइफ जैकेट पहने होते तो शायद बच जाते, तो आप लोग की नाव में लाइफ जैकेट नहीं होती क्या? अरे सभी लोगों पे हैं, एक पे कम 20-20 लाइफ जैकेटें हैं। ऐसी बात नहीं है, भरी बाढ़ में लेके चलते हैं। ऐसी बात नहीं है कि 10 आदमी हैं, 15 हैं, 5 हैं। जैसे अब परदेशियों का टोला आ गया 25 आदमियों का, तो 2 नावों में कर देते हैं, आधा आधा भाग करके। तो ऐसा ही है, समय का घटने की ऐसा है कि भाई समय का तो अनुसार है जी, कि समय को कोई नहीं भूल सकता है। जब समय ठाकुर जी देता है तो वो तो उसी प्रकृति होती है। तो ऐसा है, जैसे भी चल रही थी उधर में वो मशीन निकल रही थी, यहाँ कारोबार चल रहा था घाटों का। तो वो यहाँ से गहराई का पानी का भाव था और इधर में बिहार चल रही थी, वो टकरा गया। वो बाम पंखड़ी मेरी जगह रस्सा था, लोहे का तार था, बस यही कहानी थी और क्या है। बस मतलब वहाँ लोहे का तार ना होता, ये पीपे के पुल वाले जो दिक्कत है वो ना होती तो ना होती घटना। हाँ, नहीं होती जो, क्योंकि तार होते ना तो वो भान दूर से हट जाता। वो भान जो तार नहीं दिखा था उन पंखड़ी के भीतर, एक बार तो उसने निकाल दिया भान वाले ने, और दूसरी बार उसको फिर समझा दिए था क्या हुआ क्या एग्जैक्टली। जैसे ये नाव जा रही है, वहाँ पीपे का पुल था, जो पीपे का पुल वहाँ आगे नजर आ रहा है। ऐसे क्रॉस करके उसने क्रॉस किया ना, जो बिहार के द्वारा वो टकरा गया उसने, और कोई बात नहीं हुई, बस यही बात हुई। सब लोग नाव वाले को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, है ना, कि कह रहे हैं कि तेज चला रहा था। गलती नहीं, नाव वाला बहुत पुराना नाव वाला था, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हवा के इस मशीन के चक्कर में सब कुछ हुआ। जो क्रूज वाली जो मशीन है ना सामने खड़ी हुई, उसके चक्कर में सब काम बिगड़ा था यहाँ पे। उसके चक्कर में उसका तार फंसा था, नहीं वो निकलता, नहीं पुल टूटता, नहीं कुछ होता। जैसे ये घटना जब हो गई तो बचाने के लिए आप ही लोग आए, कौन है? लोग गए थे, कोई नहीं आया था, अपने लोग ही गए थे, अपने निसार लोग गए थे सारे लोग। उसी ने 8 जो कितने भी बचाए हैं वो अपने वोट वालों ने बचाए हैं। क्या कह रहे हैं आप? प्रशासन तो बाद में आती है, सारे लोग तो पहले हम ही लोग कूदते हैं, क्यों हम तो किनारे के रहने वाले हैं। हमको सारी घटना मालूम पड़ती है कौन सी घटना कहाँ होने वाली है, कैसे क्या हो, वो सब जी तो हम लोग ही देते हैं, जभी तो प्रशासन सरकार जभी तो आती है यहाँ पे, बस और कोई बात। ये घटना जैसे हुई, यहाँ पर आसपास कोई लाइफ बोट, पुलिस प्रशासन के बोट वगैरह टहलती घूमती है निगरानी के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं। अभी जो घटना हुई उसके बाद फिर आप लोग आगे आए? आप? हाँ जी जी, फिर बाद थोड़ी देर बाद पुलिस प्रशासन आया? बाद में पुलिस प्रशासन आया। सिस्टम क्या होता है यहाँ नावों का? जैसे कोई लाइसेंस वगैरह मिलता है? ऐसे वो कोई हमसे बोला कि छोटे छोटे बच्चे चलाते हैं नाव, ऐसी बात है? हाँ चलाते हैं बड़े भाई, चलाते हैं, चाहे नहीं चलाते हैं, झूठ बोलने में क्या है, चलाते हैं। जैसे इससे बड़ा चलाता है, इससे थोड़ा सा हम भी चलाते हैं। हमारी तो पगर उम्र तो होगी पूरी। मगर बच्चे चलाएंगे तो रिस्क नहीं होता भाई? ऐसा कुछ नहीं हुआ बड़े भाई, आज तक नहीं हुआ ऐसा, आज तक जो जमजी तो आज कैसे ना कैसे वो नहीं मशीन हटती, नहीं वो मशीन लगड़ती, नहीं पुल टूटता, कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी दिक्कत नहीं थी किसी को भी। आप कह रहे हैं जो हुआ घटना वो पीपे के पुल और मशीन के चक्कर में हुआ भाई। और मशीन जो है यहाँ पे गहराई करने के लिए हो रही है, ना पक्के घाट बने हुए हैं, पक्के घाट बनने हैं, तो उसके लिए तो बारू को निकाल रहे हैं। तो बारू को निकाल करने वहाँ पर कम पानी था, तो कम पानी है तो तार फंसा है, तार फंसे के बाद में स्पीड मोटर बोट जब पलटी है पुल में टकरा के। ये भी एक एंगल है, देख लीजिए, है ना, कि नाव वालों का अपना पक्ष है कि जो नाव पलटी है उसके पीछे सिर्फ नाव वाले की गलती नहीं, ये पुल जो बन रहा है, ये पुल पीपे वाला पुल है, और आगे जो मशीन है, यहाँ घाट बनने हैं, है ना, ये कॉरिडोर का पूरा हिस्सा है, जो यहाँ वृंदावन में कॉरिडोर बन रहा है उसका हिस्सा है। वो मशीन पहले कहाँ थी? कल यहाँ पे थी, फिर इसको जो पुल तोड़ा था, पुल हटा के फिर मशीन को निकाला गया। तो पुल तो हटा नहीं था, उसमें ही सामने लगा हुआ था। तो पुल जैसे ही मशीन लगा रही तो उसका तार लगा रहा, तार से उसके जब चक्कर में ये हुआ था। अच्छा ये बताइए, इस घटना के बाद अब आप लोगों के मन में ये आया है कि भाई अब सख्ती से जितने भी लोग आए उनको ये लाइफ जैकेट पहनाई जाए? सर आप लोग कह रहे हैं नहीं पहनते कई लोग,
हैं। तो आप लोग को अब लगता है कि अब आप लोग ज़बरदस्ती पहनाएंगे, नहीं पहनो? बहुत से लोग पहन भी लेते हैं और बहुत से नहीं पहनते हैं। और लाइफ जैकेट की तो बात है, बहुत से कस्टमर पहनते नहीं हैं गर्मी की वजह से। और तो आप लोग कहते नहीं जो नहीं पहनते हो कि पहनो भाई? नहीं देते हैं, मगर बहुत से लोग पहनते नहीं हैं, बहुत से पहन लेते हैं। और आज तक ऐसी कोई घटना हुई नहीं है, ये कल पहली बार घटना हुई है, ये ऐसा कभी नहीं हुआ। अब आप लोगों ने क्या तय किया कि आप पहना के भेजोगे ना? हैं, अब तो ये लापरवाही नहीं होगी ना भाई। आदमी क्या नहीं मान रहा? आदमी तो कुछ भी नहीं मानता ना। आदमी तो हेलमेट भी नहीं पहनता है, आदमी तो सीट बेल्ट भी नहीं लगाता है, आदमी तो ऐसा ही है। आदमी जो आप सख्ती करो, अब बनारस में चले जाओ या प्रयाग में चले जाओ, वहाँ बिना लाइफ जैकेट आप बैठ ही नहीं सकते नाव में, तो यहाँ कैसे बैठ जा रहे हैं? तो ये भी तो जिम्मेदारी वाली बात है ना। ज़रूर होना चाहिए लाइफ जैकेट। तो आदमी अपनी लाइफ से खेल रहा है, उसको पता ही नहीं है कि भाई पानी है। भाई आप जैसे नाव अगर डूबेगी तो आप अंदर डूब जाओगे, ज़िंदगी से खिलवाड़ हो गया ना। उनको राफ्टिंग कराते वहाँ पे ही तो पहनते हैं, वहाँ पे भी तो रूल्स हैं सारे, वहाँ पर राफ्टिंग होती है। आदमी को सारे रूल्स फॉलो करने चाहिए। सरकार जो रूल बना रही है उनको फॉलो करे। अब ये हादसा हो गया, अब यहाँ देखिए जितने भी ये नाविक हैं सभी मतलब जो है घबराए हुए हैं। भाई अब जो होगा वैसे बढ़िया। कहाँ से हैं? मैं मथुरा से ही हूँ। मथुरा से ही? हाँ जी। मथुरा से हैं। तो मथुरा वाले क्या सोच रहे हैं इस घटना के बारे में भाई? मतलब गलत वजहों से मथुरा चर्चा में आया है। मथुरा वाले तो यही सोच रहे हैं कि भाई देखो ये हादसा वैसे पहली बार हुआ है, आज तक हुआ नहीं है कभी। अब हालांकि बेचारे ये नाविक हैं, ये परेशान हैं, जो घटना होनी चाहिए तो वो नहीं, अब ये हो गई। पुलिस प्रशासन भी पूरा लगा हुआ है। वैसे लाइफ जैकेट अगर होती तो शायद जनहानि इतनी नहीं होती, इतने लोग शायद ना मरते। हाँ इतने लोग नहीं मरते। क्योंकि ऊपर से बंद है, जो बंद है ये ऊपर से ऐसे खुली होती तब भी नहीं जाते। खुली थी वो, खुली थी बोर्ड तो खुली थी वो। अच्छा, बोर्ड तो जैसे ही छत वाली बोर्ड नहीं थी, खुली हुई थी आराम से, ऐसा कोई वो नहीं थे। जैसे ओपन बोर्ड भी होती है, वो छत वाली भी बोर्ड होती है, तो ऐसा हाँ। कुछ नहीं था, कुछ नहीं हुआ भैया, कुछ नहीं हुआ। जैसे हवा कल की आंधी सी लेके नहीं आ, उसमें पोल में टकराया है, उस तार में, उसको पंखा में जो तार फंसा है उससे, उसके कारण जी हादसा हुआ है। तो जैसे आप लोगों को नुकसान भी हो रहा होगा, कल से तो नाव चल नहीं रही है। कोई बात नहीं बड़े भाई, देखो पहले तो देखो वो देखना चाहिए, फिर अपना धंधा तो चालू हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। पर आप लोगों की कोई ऐसी कोई कमेटी होती है कि आपस में बैठ के चर्चा करें कि भाई आगे से हर आदमी लाइफ जैकेट पहनवाए, ज़बरदस्ती पहनवाए, बैठाए ना कस्टमर को कि भाई आप बिना नहीं पहनोगे तो हम बैठने नहीं देंगे आपको? सभी बोटों पे देखो कम 10-10, 12-12 सभी बोटों पे जैकेट लगी हुई है, ऐसी बात नहीं है। मगर जैकेट तो किसी में नहीं दिख रही। अभी तो बंद है ना बड़े भाई, अभी तो बोट बंद है, ले जाते होगे आप लोग? अपने सब उस डिक्की में रखी हुई है सारी, मगर उसके ना कोई पहनता ही नहीं है बड़े भाई। क्या पहनेंगे? जो कहेंगे हम यहाँ घूमने आए हैं, इसको पहनने के लिए आए हैं। तो भाई जो पर्यटक हैं उनसे भी हमारी अपील है कि लाइफ जैकेट पहने। आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में ही है, अपनी ज़िंदगी की कीमत समझिए। आप यहाँ पर घूमने फिरने आए हैं, घर में 4 लोग आपका इंतज़ार कर रहे होंगे, है ना। बाकी ये नाव वाले कह रहे हैं कि भाई ये भी थोड़ा सख्ती करेंगे, बाकी हम प्रशासन से भी अपील करेंगे वो भी सख्ती करें कि भाई यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं अगर इनकी नहीं सुन रहे हैं तो वो लोग सख्ती करें, है ना। कई बार होता है नाव वाले को नहीं सुनता आदमी, कस्टमर, तो पुलिस प्रशासन सख्ती करे कि नाव में पहन नहीं है जैकेट, बिना आप नाव में बैठ ही नहीं सकते। कुछ सिस्टम बने यहाँ पर, कुछ टोकन वाला सिस्टम बन जाए, कुछ बन जाए, कुछ सिस्टम बने, और किसी की जान ऐसे जाए वो ठीक बात नहीं है। बाकी नाव वाले क्या बोल रहे हैं वो आपने सुना, न्यूज़ पेज लगातार कवर कर रहा है इस घटना को, और इसमें जो भी चीज़ें निकल के आ रही हैं वो हम आपके सामने बारी बारी से प्रयास कर रहे हैं कि वो आप तक पहुँचे। बाकी उम्मीद करेंगे कि आगे ऐसी कोई घटना ना हो, उसके लिए प्रशासन सख्ती करे, जो सिस्टम बनाना हो वो सिस्टम बनाए, जो यहाँ पर नियम कानून तय करने हो, नाव वालों को जो नियम कानून फॉलो करने हैं उनको बताया जाए, पर ऐसी घटना दोबारा ना हो। हम ये अपील करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार से भी, मथुरा के प्रशासन से और नाव वालों से भी। मैं सौरभ हूँ, कैमरे के पीछे ऋषि हैं। धन्यवाद।